माँ की परछाई की खानी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 15 से 16 साल की निशा सूरज को एकटक निहार रही थी। तभी उतने में यूं एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढलता जाता है वैसे वैसे परछाइयों को पीछे छोड़ता जाता है, और पीछे छूटी हताश परछाई फिर ऐसे ही उगते सूरज की राह देखते हुए रोती रहती है। इस विचार ऐसे ही निशा का मन भर आया और यूं अपनी माँ की याद आई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए। पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 5 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह ऐसे ही तेरे पापा भगवान के घर चले गए, लेकिन तकदीर की लड़ाई मैंने हार नहीं मानी। निशा बेटा, मुझे तेरे साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जितनी है, इसलिए मैं तेरी परछाई बन तेरे लिए जो हो सके वह करूंगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर के काम भी करूंगी, पर तुझे बहुत बताऊंगी, तुझे बड़ा बनाऊंगी। मैं तेरे पापा के सपने को वास्तव में लाऊंगी। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी निशा बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए तेरे पापा ऐसे ही तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जाने ऐसे ही टूट गई। लेकिन माँ इतने बड़े दुख के रेगिस्तान में मैं सुख की परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देती माँ। लेकिन क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने ऐसे ही पहले मुझे क्यों छोड़कर चली गई। पापा की तू पितृछाया मुझे ना मिल सकी, पर तू मेरी परछाई बनकर जी रही थी। फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तेरे जाने ऐसे ही मैं तेरी ममता ऐसे ही जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेली रही। अब मेरे पापा के सपनों को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा, बोलना माँ। निशा मन ही मन बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता ऐसे ही सभी लड़कियों ऐसे ही बर्ताव करने वाली सीमा मैडम ढूंढते हुए पीहू को देखने आई, और प्यार ऐसे ही बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तभी निशा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी सीमा मैडम ने को अपने सीने ऐसे ही लगाया। वह बोली, देखो निशा बेटा ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन यूं भी भगवान ने ले लिया। निशा जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती है। निशा सीमा मैडम के तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी ऐसे ही चले गए, और अभी कोरोना के काल मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड रमा आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वह मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ मुझे अब दिखाई ही नहीं देती। निशा की यह अवस्था देखकर सीमा मैडम की आंखें भर आई। फिर भी सीमा मैडम पीहू को दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो निशा बेटा, जिस टाइम तेरे गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाया तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण ऐसे ही मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर सीमा मैडम ने को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी। निशा सीमा मैडम को सीने ऐसे ही लगाकर ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की देने आ